हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। वैसे तो गाइस ये ब्लॉग कल ही डल जाना चाहिए था, मतलब कि मंगलवार को, लेकिन आज ये बुधवार को आ रहा है आपके पास। आजकल मेरा ब्लॉग है ना वो एक दिन स्किप हो जा रहा है। और ये है प्लम। किस किस ने खाया है मुझे बताना। ये आजकल चेस्टू का फेवरेट फ्रूट बन गया है, क्योंकि हर टाइम बच्चे थोड़ा अलग अलग कुछ ट्राई करते हैं। चेस्टू भी ऐसे ही है, अगर कोई नई चीज़ देखती है पापा की तरह तो उसको वो चीज़ खानी होती है। तो ये पिया लेके आए थे पहले ही। और ये सोमवार का शाम का वीडियो है। ये सोमवार और मंगलवार 2 दिन का ब्लॉग होने वाला है। शाम को मैंने पूजा वगैरह करने के बाद भोग लगाया था प्रभु को। पिया जलेबी और ये लड्डू लेके आए थे, तो मैं वही भी दिखा रही थी। सब्जी हम लोगों ने दोपहर में बनाई थी, तो फिर शाम को मैंने भोग नहीं लगाया था। हालांकि मैंने प्याज वगैरह उसमें कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। फिर मैंने दही और उसका चीनी का पराठा बना के भोग लगा दिया था। चीनी का पराठा किस किस को पसंद है मुझे बताना। और मैं उधर मंदिर में बता रही थी कि कान्हा जी का जो ड्रेस है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि 1-2 ड्रेस और ले आऊँगी। अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना लाना चाहिए या नहीं। बस मेरे पास कान्हा जी की कमी है, वैसे तो नहीं है, क्योंकि अगर आप मानो तो मूर्ति ही में भगवान होते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे हों। लेकिन अभी थोड़े मेरे बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ, जानबूझ के नहीं ले रही हूँ। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी चीज़ की सेवा नहीं कर पाओ उस तरीके से, तो मेरा मानना है कि अभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। तो इस वजह से देखो कब भगवान की कृपा होती है और कब वो मुझसे अपनी और ज़्यादा सेवा करवाएंगे। अभी तो कुछ इतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है। तो ये है मंगलवार का ब्लॉग, यहाँ से शुरू होता है। मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे या फिर 5:30 बजे। मोस्टली 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही मेरे साथ तुरंत वेदांश उठ जाता है। और सबसे पहला काम होता है कि आज चेस्टू को टिफ़िन में क्या देना है। तो मंडे की तो छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से, और मंडे को देखो ये दोनों को ना फीवर भी हो रखा है। चेस्टू को नहीं, पिया को फीवर हो गया था रात में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे वेदांश उठ जाता है तो तनु की ड्यूटी लग जाती है। सुबह सुबह वो देखो उसको लेके वहाँ पे सो रही है, मतलब लेटी हुई है अपने पेट पे लेटा के, क्योंकि वो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है। और इधर मैंने चेस्टू को भी उठा दिया है। तो सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगाती हूँ और कभी पोंछा लगा देती हूँ, कभी रह जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, नहीं तो फिर चेस्टू को छोड़ने के बाद लगाती हूँ। उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ, उसमें फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, फिर सब्जी और पराठा भी लगाती हूँ, क्योंकि फ्रूट के साथ साथ मैं सब्जी पराठा भी देती हूँ, जिससे बच्चे खाना सीखते हैं और स्कूल में पूरा टिफ़िन फिनिश करके भी आती है। तो इसलिए सुबह मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने चेस्टू को भी उठा दिया है। मैंने पूरा इसका टिफ़िन वगैरह तैयार करने के बाद, और यहाँ मैंने तनु के लिए भी इधर पराठा बना के रख दिया है। और पिया को भी दवा खानी थी, तो उनके लिए मैंने चाय और ब्रेड पहले ही सेक के दे दिया था। और इधर मैं चेस्टू को छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि स्कूल जाने का उसका टाइम हो गया था। और वेदांश को भी लेके ही जाती हूँ, क्योंकि वो उठ जाता है फिर मेरे पीछे ही भागता है, वो बिल्कुल रुकता ही नहीं है। उसके बाद उसको छोड़ने के बाद वेदांश सो गया था थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना फिर ये सो जाता है थोड़ा बाहर घूमने के बाद। फिर मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। तो पिया को तो फीवर हो रखा था, इसलिए उन्होंने पूजा नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो अब मुझे पूजा करनी है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद थोड़ा बस मैंने अपना मेकअप किया। यही मेरा डेली का मेकअप रहता है, बस खाली लिपस्टिक लगाना और बिंदी सिंदूर, यही 3 चीज़ें रहती हैं। वो भी मैं कभी कभी ये भी भूल जाती हूँ, डेली में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैंने तनु को बोला था कि अभी वो सो गया है तो तुम भी नहा लो, नहीं तो फिर बाद में वही है कि हमेशा ड्यूटी लगी रहती है। तो तनु ने बोला ठीक है मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और थोड़ा सा उन्हें अपना स्किन केयर करना था। तनु अपना स्किन केयर कर लेती हैं और हर किसी को करना भी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। वो ये शायद मुल्तानी मिट्टी में टमाटर वगैरह मिक्स करके लगाती हैं। जो शुद्ध मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो आप अगर डेली भी फेस पे यूज़ करोगे ना, तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। फिर आपको कोई साबुन या क्रीम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने ज़्यादा तो नहीं लगाया, लेकिन दोनों बच्चे होने से पहले, शादी से पहले मैं यूज़ करती थी। तब तो थोड़ा बहुत मैं अपनी स्किन केयर कर भी लेती थी, लेकिन शादी के बाद तो ऐसी बिजी हुई हूँ ना कि बिल्कुल अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो और टाइम नहीं मिलता, बट ठीक है, भगवान ने मुझे नेचुरल जैसा भी बनाया है वो अच्छा है, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे फेस पे कोई चीज़ सूट ना करे, सब कुछ सूट करता है। और भगवान की कृपा से मुझे एक्नेक वगैरह, पिंपल्स वगैरह ये आज तक कभी नहीं हुआ है। तो बस इसीलिए ये मेरा टाइम बच जाता है और ख़र्चा भी बच जाता है। तो बस यहाँ पे वही तनु अपना बना के लेके गई हैं, वो उधर लगा लेंगी। तब तक मैंने भगवान के बर्तन वगैरह साफ़ करे हैं और भगवान को नहलाया है, मंदिर वगैरह साफ़ किया है। और इधर हमारी माचिस ख़त्म हो गई थी तो मैं गैस से ही दीपक जला लूँगी। और यहाँ पे तनु कोई वीडियो दिखा रही थी मुझे, तो बोल रही थी कि भाभी हम ये वाली वीडियो बनाएंगे। हम लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वो वेदांश को लिए रहती हैं और मैं काम में लगी रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ बनाने की। कॉमेडी कई सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप लोगों को कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताना। शॉर्ट्स में डाली हुई हैं, काफ़ी लोग देखते हैं तो कमेंट भी करते हैं और अच्छा लगता है। बस सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा उनको हंसाने की। और जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई है वैसे ही देखो ये तुरंत उठ के आ गया। पूजा होने के बाद मैं सोच रही थी कि नाश्ता बना लूँगी जब तक वेदांश सो रहा है, और जैसे ही ख़त्म हुई वो तुरंत उठ के आ गया। टॉयस वगैरह सब फैला के रखे हैं, इनसे खेलेगा। और पूजा हो गई है, आज है मंगलवार, तो मंगलवार को लड्डू चढ़ाए हनुमान जी और लल्ला की मैं एक दो ड्रेस और लेके आऊँगी, ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना, आप लोग बताना अच्छे लग रहे हैं ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और आज है 26 अगस्त, दिन मंगलवार है। आज मैंने प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से, नहीं तो कभी कहीं से स्टार्ट कर देती, कभी कहीं से स्टार्ट कर देती। तो चेष्टू को छोड़ने के बाद मैं नहा धो के, जैसे कि आपने देखा, पूजा पाठ करके सब कुछ आ गई हूँ। और खाना मैंने सुबह ही बना दिया था। आज मैंने बनाई थी क्या, पनीर की भुजिया बनाई थी और पराठा। चेष्टू का भी टिफ़िन लगा दिया था, उसी टाइम मैंने तनु के लिए भी बना के रख दिए थे, क्योंकि वो यहाँ पे आके जल्दी उठती हैं तो फिर भूख लगती है। सुबह सुबह अपना अपना रहता है ना, अलग अलग। जैसे कि मैं हूँ तो मुझे पूजा पाठ करके नहाने धोने के, मतलब नहाने के बाद ही मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है। और सुबह सुबह मुझे ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन उनको लगती है, तो फिर मैं सुबह बना देती हूँ। और आज पूरी रात से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई, क्योंकि पिया को बहुत तेज़ फीवर था। फिर मैं उठी, मैंने देखा 1 बजे, मैंने देखा कि उनको बहुत तेज़ फीवर चढ़ा है। फिर मैंने पट्टी वगैरह रखी और तब तक 1 बजे पता है ये भी उठ गया था, साथ में ये भी उठ के बैठ गया था। फिर ये सोया नहीं, फिर उनको फीवर उतरते उतरते 2-2 ढाई बज गया। 3 बजे तक अच्छे से नॉर्मल हुए थे। फिर 3:30 बजे के बाद ये सोया, तब थोड़ी देर मैं सोई। फिर मैं 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज चेष्टू का स्कूल भी था। कल तो मंडे था तो कल छुट्टी हो गई थी। फिर मैंने फटाफट से सोचा कि क्या बनाऊंगी। सबसे पहले भुजिया वगैरह ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। तो परसों मेरा दूध फट गया था, 2 केजी दूध फट गया था, मेरे को पता नहीं था। एक पैकेट मतलब बाहर रखा रह गया था, तो वो फ्रिज में रख दिया था फिर से, तो मुझे पता नहीं चला। मैंने दूसरा दूध और वो वाला दूध दोनों मिक्स करके, मतलब 2 केजी दूध मिक्स करके गर्म कर दिया, तो जो रखा हुआ था वो भी फट गया और उसके साथ में वो भी फट गया। फिर मैं सोचा चलो क्या बनाए इसका, मैं पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर तो अच्छा बना था, ख़राब नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। और अब मैंने उसकी भुजिया बनाई, तनु ने खा भी लिया और बहुत टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है मतलब। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, और मैंने अपना ब्लॉग रात में 9 बजे डाला था, तो शायद काफ़ी लोगों को मिला है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला। तो अभी का ब्लॉग मैं सुबह से अभी शूट कर रही हूँ। और आज सुबह सुबह मम्मी का भी कॉल आ गया था कि उनको चोट लग गई है, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो वो जा रही थी दूध लेने के लिए, तो वहाँ गई, फिसल के गिर गई हैं। तो देखते हैं, अब तनु को 1-2 दिन में भेजना है, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई है नहीं है काम करने के लिए, इस वजह से। और
नहीं रह पाती हैं। अभी वेदांश तो बहुत परेशान करने लग गया है, गोदी गोदी में ही रहता है, रहता नहीं है बिल्कुल भी, सोता भी नहीं है। उठ जाता है ना, गोदी में लेटाओ तभी सोता है, नहीं तो फिर उठ जाता है। तो चलो कोई नहीं, ये परेशानी तो चलती रहेंगी, जैसे पहले रह रहा था वैसे अभी। हाँ रोते रोते रहेगा। पर वहाँ पे अभी ज़्यादा दिक्कत है मम्मी को, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रही हैं। हो सकता है उनके कमर में ज़्यादा चोट लगी हो, तो इस वजह से पापा परेशान हो जाएंगे फिर। तो जो भी होगा देखते हैं, बताते हैं आपको। चलो अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, देखती हूँ क्या बना रही हूँ। तब तक ये इधर खेल रहा है बुग्गू, जब तक ये यहाँ खेलेगा तब तक मैं नाश्ता बना के ले आऊँगी। हाय हाय हाय, चलो ठीक है गाइस, अभी देखो अब आ रहा है। एक बार वेदांश उठ जाता है फिर कोई काम नहीं हो पाता। यहाँ मेरी 9 बजे तक पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो मैं पाव लेके आई थी, वो रखा हुआ था, तो मैं सोचा चलो पाव ही बना देती हूँ। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़, चीज़ और टमाटो केचप डाल के, और जो मैंने क्या बोलते हैं पनीर की भुजिया बना रखी थी ना, ये इसमें मैं फिलअप कर दूँगी। आप इसमें कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। और इसको भी देखो, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, जब भी मैं काम करती हूँ ना वो मेरे पीछे पीछे भागता रहता है। तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ के खड़ा होने लग गया है, तो मैं उधर ही ये बर्तन वाला रैक पकड़ के खड़ा हो रहा है, उसको भी देखती जा रही हूँ और नाश्ता भी बनाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। इसमें चीज़ वगैरह भी डाला था, एक तनु का, एक मैंने अपना। ऑलरेडी पहले उनने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन मुझसे अकेले किया नहीं जाता, तो मैं सोचा चलो एक वो भी खा लेंगी, एक मैं खा लूँगी। उसके बाद आजकल ये क्या कर रहा है ना, अपने मैं कोई भी चीज़ खिला रही हूँ तो नहीं खा रहा है, बोलता है कि मुझे अपने हाथ में दे दो, हाथ में पकड़ के खाना चाहता है। और इधर देखो मैं खिला रही थी तब नहीं खाया, और बुआ के साथ कितने मज़े से खा रहा है, डांस करते करते बोल रहा है और खिलाओ और खिलाओ ऐसे करता है। उनके साथ ना बहुत ज़्यादा ये खुश रहता है, और उन्हीं के साथ एनी टाइम खेलता रहता है, वो भी इसी के साथ मस्त रहती हैं। तो बस अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जाएंगी ना तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। पिया भी यही बोल रहे थे कि जब तनु चली जाएंगी ना तो देखना ये कितना ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि अभी उसको आदत हो गई है। देखो कितना ज़्यादा मुंह भर भर के खाया जा रहा है और उसके बाद फिर मैंने कब खाना खाया था, शाम को खाना खाया था ये चटनी। और इधर बेजान जब सो गया था, जब वो सो जाता है तभी मैं खा पाती हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। बस आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।